गोपियों का अपमान, गौ गोपी और गीता की गोपी का भी अपमान होने लगा। हर जगह टीवियों में, अखबारों में, रेडियो में पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है कि उस बिटिया का विवाह करके ससुराल में भेज दिया गया। उसके ससुराल वालों ने तो दहेज के कारण उसका गला घोट के मार दिया है, उसका हत्या कर दिया है, उसे जिंदा जला दिया है। अरे कैसा अनर्थ है। एक बाप कैसे कैसे करके अपने बिटिया का हाथ पीला करता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने बिटिया को कम दहेज दे करके, कम धन दे करके विदा करें। सब बाप यही चाहते हैं कि हम अपने पुत्री को इतना धन दे करके विदा करें ताकि जिंदगी में हमारी पुत्री को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। जो पिता शुरू से जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा किया और इस कलेजी के टुकड़े को तुम्हारे वहां भेज दिया। और इतने अधर्मी लोग, असुर लोग हैं जो दहेज के कारण एक बेटी का गला रेत देते हैं, जिंदा जला देते हैं, वो फांसी लगा देते हैं। अरे जिस पुत्री को तुम ले करके आए हो, सबकी ताना सह के सबकी गुलामी करती है, उस लक्ष्मी से बढ़ करके और धन क्या है। कहते हैं मुझे 4 व्हीलर चाहिए, इतना लाख दहेज चाहिए। कई कई जगह देखने को मिलता है दरवाजे पे आए हुए बारात लौट जाते हैं। किस कारण? दहेज के कारण हमारे पिता का निंदा होता है। हम किशोरी प्रिया रामायणी आप समस्त बहनों से ये कहती हूँ, अगर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे दरवाजे पे अगर कोई बारात वाला आए और हमारी बहनों के सामने अगर हमारे पिता का निंदा कर रहे हो कि मुझे दहेज दो, मुझे 4 व्हीलर दो, तो हम कहेंगे कि आज की हमारी बहनें भी नहीं शर्माई। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता का बेइज्जती करता हो तो बहनें भी उठ करके खड़ी हो जाए और उसका कान पकड़ कर मंडप से बाहर निकाल दे कि या मैं तुझे अभी दहेज देती हूँ। जैसे ही 2-4 बार ऐसा हुआ तो फिर कोई भिखारी दोबारा दहेज मांगने वाला इस पकड़ी पीपर पाती गांव में नहीं आएगा। अरे जिस पिता के पास उतना धन नहीं होगा वो तुम्हें दहेज कैसे देगा। कहते हैं कि उस पुत्री का भी क्या जीवन रहता है जो पिता के घर से आती है और दुख सहते सहते जला देते हैं। और जब वो पिता सुनता है तो पिता को कितना कष्ट होता है। इससे अच्छा तो हम पुत्री का विवाह ही नहीं करते। अगर ये जानते कि हमारी पुत्री का हत्या हो जाएगा तो हम अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करते।